हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम सुप्रीम कोर्ट में हो रही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल पिटिशंस की सुनवाई में लगे हुए हैं। अब हमने देखा है कि कैसे 3 दिन की हियरिंग के बाद, 3 इंटेंस डे के हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की 22 मई की हियरिंग भी खत्म हुई है। अब इस हियरिंग में एसजे तुषार मेहता ने कुछ पॉइंट्स रखे थे इस एक्ट को डिफेंड करते हुए, वही उनके काउंटर पॉइंट्स रखे हैं पिटिशनर्स ने रीजॉइंडर के थ्रू। अब लास्ट वीडियो में हमने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो किया था रीजॉइंडर में। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुछ केस की डिटेल में जाकर तो नहीं बोला था, पर अब जब एसजे तुषार मेहता ने यहाँ तक कह दिया है कि वो मिसलेड कर रहे हैं कोर्ट को और झूठी बातें बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब वो डिटेल में इस मामले में जाएंगे। और सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता था उसमें एक सर्वे की भी प्रक्रिया होती थी, हालांकि वो बंद हो गई है, पर उस सर्वे के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता था। और कहीं ना कहीं ये सर्वे करवाने का जिम्मा स्टेट का ही था, सर्वे कमिश्नर का था। और शॉकिंगली बहुत सालों से देखा गया है कि सर्वे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसी बात को उन्होंने हाईलाइट किया और बोला कि सर्वे नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी कि घूम फिर कर सब स्टेट की गलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। और अब वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों पर डाल रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का नहीं करवाया है, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी का वक्फ स्टेटस हम वापस छीन रहे हैं। यही बात उन्होंने बोलते हुए आगे ये भी बोला कि वक्फ बाय यूजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस्लाम का, और साथ ही उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी अप्रूव किया था वक्फ बाय यूजर का। उन्होंने ये भी कहा है कि देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट व्हिच अप्रूव्स द वक्फ बाय यूजर इवन इफ अनरजिस्टर्ड, हाउ कैन पार्लियामेंट गो अगेंस्ट इट। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में ये क्लियरली कहा है कि वक्फ बाय यूजर वैलिड है, अगर वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो तो फिर इसके खिलाफ पार्लियामेंट कैसे जा सकती है। इस पर सीजे बीआर गवई ने पूछा भी, यू आर सेइंग देयर इज ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिससे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अग्री किया। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना है, वो बहुत कम ही स्टेट्स में हुआ है और ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स की ही इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है। और फिर ये कहना कि आपने रजिस्टर नहीं करवाया अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को, काफी गलत हो जाता है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ओनली 4 स्टेट हैज डिजिटाइजेशन वर्क वाज डन, नाउ यू से बिकॉज ऑफ योर इनएफिशिएंसी द वर्क cease to exist। अब उन्होंने बोला भी कि इसके आगे कोई भी क्या बोले, what to say my lord। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उस बात को वापस से उठाया जो उन्होंने फर्स्ट डे की हियरिंग में कहा था कि कैसे कुछ पार्ट, कुछ प्रोविजन सीधे पार्लियामेंट में आ गए थे, जेपीसी में डिस्कस नहीं हुए थे। हालांकि इसको काउंटर अटैक किया था एसजे तुषार मेहता ने, पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने वापस से कहा कि एक पार्ट आया था उस प्रोविजन का, बट वो रिजेक्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये कहना अभी भी गलत है कि बिल में ये सब बातें मौजूद थी, जेपीसी के सामने ये सब बातें रखी गई थी। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेक्शन 3D की बात उठाई, जो कहता है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को वक्फ नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट सेड बाय एंशिएंट प्रिजर्वेशन एक्ट, एज पर देम वक्फ डजंट कम वॉइड। यहाँ पर सीजे बीआर गवई ने हालांकि कहा कि आपका आर्ग्यूमेंट गलत है, दैट कम्युनिटी विल सीज ऑफ रिलीजियस राइट्स। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि बट माय लॉर्ड, इट सीजेस टू बी वक्फ। Also, ASI can only have preservation, they can't have title. Under 2025, my ownership goes। उन्होंने कहा कि अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ सीज हो जाएगा, जो कि ये एक्ट करवा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ASI के पास सिर्फ प्रिजर्वेशन का राइट है, उनके पास टाइटल नहीं चली जाएगी जिसके थ्रू ये वक्फ का स्टेटस छीन ले रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि लास्ट SG says as per Hindu endowments are concerned, they are both for religious and secular functions, but here in वक्फ it is only religious and secular। तब उन्होंने कहा कि ये 2 बातें कैसे हो सकती है। देन वाई फॉर हिंदू इंडाउमेंट्स नो नॉन हिंदू एंड एज फार वक्फ आर कंसर्न नॉन मुस्लिम्स, ऑन व्हाट बेसिस। अगर दोनों ही रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस के लिए है तो क्यों मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को एंट्री मिल रही है और क्यों हिंदू इंडाउमेंट्स वाले बोर्ड्स में नॉन हिंदूज को एंट्री नहीं मिली हुई है। अब यहाँ पर सीजे बीआर गवई ने भी एक इंटरेस्टिंग सवाल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछा। उन्होंने कहा कि अब आप बिलीव कर रहे हो कि वक्फ सेक्युलर और रिलीजन दोनों है, जिस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी हामी भरी, जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यही बोला कि माय लॉर्ड, वक्फ इज इंटीग्रल टू इस्लाम। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की बारी आती है पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट राजीव धवन की। उन्होंने यही बात उठाई कि कैसे वक्फ इस्लाम रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे जेपीसी ने भी ये बात मानी थी कि वक्फ का रिलीजियस सिग्निफिकेंस इज सपोर्टेड बाय न्यूमरस कुरानिक वर्सेस। और
एक किसी भी पॉइंट पर एट नो पॉइंट हैज द जेपीसी क्वेश्चनड इट्स लेजिटिमेसी। अब यहाँ पर फिर बारी आती है सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की। तो उन्होंने कहा कि एसजी ने टाइम एंड अगेन दैट लॉ ग्रांटेड एंड इट टुक इट अवे, बार बार कहा है कि लॉ के थ्रू वर्क बाय यूजर आया है तो लॉ की वजह से हम इसे वापस भी ले सकते हैं। पर इसमें उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली लॉज कैन नॉट एक्ट लाइक द लॉज। दिस आर्ग्यूमेंट फॉर वर्क बाय यूजर इज अ फंडामेंटल fallacy. It recognizes work by user. You recognize it, and recognition of essential Islamic concept is not by legislation but part of concept. अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन पहले भी एग्जिस्ट करती थी, पर आपने इस एक्ट के थ्रू अब ऐसा किया है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आप उस वक्त प्रॉपर्टी का पूरा एग्जिस्टेंस ही छीन लेते हो। तो यहीं पर अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि द सर्कुलर रीजनिंग इज नाउ कंप्लीट। दे क्लेम रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉसिबल, क्रिएटिंग एन absurd catch-22 situation. This amounts to an implicit admission by Mr. Mehta evident in the carefully drafted language. Under section 36, subsection 1A, the collector's determination of government property halts the process, while section 36, subsection 10, simultaneously bars registration within 6 months. A clear contradiction. This is like chasing your own tail, maybe worse than that. अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि अगर राम जन्मभूमि जजमेंट को साइड भी रखते हैं और जो कि कंसिस्टेंट भी है, उसके अलावा हाई कोर्ट्स ने भी कई बार ये कहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो इट डज नॉट अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी। जिसके साथ ही उन्होंने 5 ईयर के टाइम बार को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि देयर इज नो एक्ट विच सेज मुस्लिम प्रोफेसिंग फेथ फॉर 5 years। दिस इज वेरी रॉन्ग। इस पर उन्होंने कहा कि दिस इज अ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। आई एम द ओनली फेथ आस्क्ड टू डू दिस। डायरेक्ट हिट ऑन आर्टिकल 15 first of such ground is religion. No other religion is asked to prove this contrivance reverse test. यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप किसी और रिलीजन से ही नहीं पूछ रहे कि वो प्रूफ ऑफ रिलीजन दिखाए, वो दिखाए कि वो 5 साल से उस स्पेसिफिक रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ये ऑब्लिगेशन मुस्लिम कम्युनिटी पर क्यों डाली गई है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये बात भी उठाई कि कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे कि शरिया एक्ट में ये दिया हुआ है, लोगों को बताना ही पड़ता है कि वो मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ प्रूफ देना पड़ता है, तो इस एक्ट में क्या इशू है। एसजी तुषार मेहता का ये आर्गूमेंट था। इसी को काउंटर अटैक करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा है कि शरिया वॉज मिसलीडिंग आर्गूमेंट इन ऑल लेजिस्लेशंस लाइक इन जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म। इट बिगिंस विद प्रैक्टिसिंग जैन और क्रिश्चियन। अब इसके बाद एक लेडी लॉयर ने ये बात भी उठाई कि जो टेम्पल है 5000 साल पुराना और कुछ गांव विलेजेस वक्फ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो ये कैसे सही है। यहाँ पर वो एक्ट के सपोर्ट में कह रही है कि वर्क प्रॉपर्टीज वर्क बाय यूजर कॉन्सेप्ट का बहुत ही मिसयूज होता है। इस पर एसजी मेहता ने भी कहा कि दिस इज सो रॉन्ग माय लॉर्ड। पर बहुत ही आर्गुमेंट सुनने के बाद, 3 दिन के आर्गुमेंट सुनने के बाद, इस केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है इंटरिम ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जजमेंट कब आता है और इस जजमेंट में क्या रह सकता है। सीजे BR गवई का ये फैसला देखने वाली बात हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फैसले का असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट किस साइड लीन कर सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।